भागने के न्यायालय के शरण में है तो भागा आदमी कहाँ है वो? भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से पूछ रहे हैं वो अपने नेताओं के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? तो 22% बीजेपी के मंत्री जो हैं उनके ऊपर में आपराधिक मामले दर्ज थे। उत्तर प्रदेश ने तो इतिहास देखा है कि वहाँ ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया गया जिसके ऊपर में अटेम्प्ट टू मर्डर, रंगदारी। मुख्यमंत्री बनते साथ उस आदमी ने क्या किया? सबसे पहले अपने ही ऊपर का केस हटा दिया। नरेंद्र मोदी जी के ऊपर में भी दंगे का मामला दर्ज रहा है। क्या उनको सजा हो गई? क्या भारतीय जनता पार्टी किसके सहारे लड़ रही है? अपराधियों के सहारे। भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी जब सरकार में होती है तो भाई क्लीन स्वीप, हमसे अच्छा कोई नहीं, और जहां अपोजिशन में जाती है तो सरकार के ऊपर उंगली उठाने लगती है। निस्संदेह बीजेपी के नेता फंसा रहे हैं। राजू सिंह अपहरण मामले में कार्तिक सिंह जो कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए दानिश रिजवान जी हैं, बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। इनसे सबसे पहले जानेंगे कि आखिर महागठबंधन की सरकार बनी और उसके बाद सवालों के बौछार हुए। खैर, उन सवालों पे बाद में चर्चा करेंगे, मगर आपके एक पूर्व मंत्री भागे भागे क्यों फिर रहे हैं? कहाँ, किसने कह दिया भागे फिर रहे हैं? भागे तो नहीं फिर रहे हैं। ये एक जमानत की प्रक्रिया होती है। कोर्ट में पुलिस ने मामला दर्ज किया, मामला कोर्ट में गया, पुलिस ने कार्तिक जी को क्लीन चिट दिया। अब वो उच्च न्यायालय के शरण में पहुंचे हुए हैं, तो इसमें भागने के न्यायालय के शरण में है तो भागा आदमी कहाँ है वो? कोर्ट ने तो वारंट निकाल दिया। मैंने आपको कहा ना कि वारंट यही ना कि पकड़ कर लाइए, लेकर आइए, तो भागे कहाँ फिर रहे हो? उच्च न्यायालय गए हुए हैं निचली अदालत के खिलाफ में। एसएसपी ने तो कहा कि उनके जितने भी मतलब आवास है जहां वो रहते हैं वहां पे पुलिस गई, नहीं मिली। पुलिस का काम है खोजना। लेकिन ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से पूछ रहे हैं वो अपने नेताओं के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? जब बिहार में उनकी सरकार बनी थी एनडीए की, तो 22% बीजेपी के मंत्री जो हैं उनके ऊपर में आपराधिक मामले दर्ज थे। उत्तर प्रदेश ने तो इतिहास देखा है कि वहाँ ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया गया जिसके ऊपर में अटेम्प्ट टू मर्डर, रंगदारी, चीटिंग, अपहरण का प्रयास, हर तरह का मामला दर्ज था। और मुख्यमंत्री बनते साथ उस आदमी ने क्या किया? सबसे पहले अपने ही ऊपर का केस हटा दिया। उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता खामोश रहेंगे। गृह मंत्री पर तड़ीपार कर दिया गया, उन पर बीजेपी के नेता खामोश रहते हैं। नरेंद्र मोदी जी के ऊपर में भी दंगे का मामला दर्ज रहा है। क्या उनको सजा हो गई? क्या देखिए, राजनीति में शुचिता महत्वपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी ने आज क्या किया है? कार्तिक जी के सहारे सरकार को तो घेर रहे हैं, लेकिन सामने किससे खड़ा किया है? राजू सिंह को। राजू सिंह कौन है? भगवान महावीर है, उपदेशक है, सत्यवादी है। राजू सिंह के ऊपर में 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। और मामले किस चीज के हैं? चीटिंग के, रंगदारी के, धोखाधड़ी के, अटेम्प्ट टू मर्डर के। और तुहमत उनके सहारे अब बीजेपी के लोग सरकार को घेर रहे हैं। तो सजा तो काट रहे हैं ना राजू सिंह। तो भाई अब भारतीय जनता पार्टी किसके सहारे लड़ रही है? अपराधियों के सहारे। अपराधियों का पैर पकड़ के कह रही है कि भाई साहब तुम बोलो, अब हमारे पास तो कुछ मुद्दा बचा नहीं, अब तुम ही लोग मदद करो। ऐसा राजनीति में नहीं होता है। कार्तिक सिंह जी के ऊपर में एक भी मामला इस तरह का दर्ज है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बताएं। अपहरण का जो मामला है, अपहरण के प्रयास का, इस मामला में बिहार के पुलिस ने उनको क्लीन चिट दिया हुआ है, किसी और ने तो दिया नहीं है। लेकिन तोहमत कौन लगा रहा है? एक अपराधी के सहारे बीजेपी बिहार में राजनीति कर रही है। ये शर्मनाक है और भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। राजू सिंह की पत्नी कई आरोप लगा रही है, दानिश रिजवान जी कह रही हैं उनकी जान को खतरा है। व्हाट्सएप पे कई कॉल आते हैं, कई लोग आते हैं जो कि कार्तिक सिंह का नाम बताते हैं और कहते हैं केस कंप्रोमाइज़ कीजिए। देखिए, राजू सिंह जी की पत्नी को अगर इस तरह के कॉल्स आ रहे हैं तो कौन से नंबर से आए हैं ये बताएंगी ना वो। हम कह दें कि हमको फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने धमकी दिया है, तो आप मान लीजिएगा क्या? कौन से नंबर से फ़ोन आया? जाकर नंबर पर FIR कराइए ना। मीडिया में बयान होता है क्या? अगर हमें जान की धमकी मिलेगी तो हम मीडिया में स्टेटमेंट देंगे कि पुलिस में रिकॉर्ड में FIR दर्ज करेंगे। देखिए, बीजेपी के नेता राजू सिंह के परिवार को भड़का रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं कि किसी तरीके से बिहार को की सरकार को अस्थिर किया जाए। राजू सिंह की पत्नी ने एसएसपी को तो अवगत कराया, अब तक सुरक्षा मुहैया नहीं। क्या सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? क्योंकि अरे भाई बताइए ना, किसने धमकी दिया है? काहे का सुरक्षा दे देंगे भाई हम आपको? आप बताइएगा ना कि खतरा किससे है, धमकी किसने दिया है, कौन से नंबर से फोन आया? वो कह रही ना व्हाट्सएप कॉल आया था, तो व्हाट्सएप कॉल कौन से नंबर से आया था, कितने बज के कितने मिनट पर आया था, ये बताएंगी ना। हाँ, उन्होंने तो एसएसपी को अवगत कराया। अवगत क्या कराया कि मेरी जान को खतरा है? भाई किससे खतरा है, किसने धमकी दिया, कब, ये बताएंगे ना। हम ऐसे ही जाकर कहेंगे मेरी जान को खतरा है तो हमको सिक्योरिटी मिलने लगेगा क्या? तो बिहार में तो इतनी आबादी है, तमाम लोग कहें मेरी जान को खतरा है तो बिहार पुलिस सबको उधर लग जाए, ऐसे थोड़े होता है। आप बताइए ना किसने धमकी दिया है, नाम बताइए, उनका नंबर बताइए, कौन से नंबर से धमकी आया था। और अब भाई रावण को भी डर लगता है क्या?
पर सवाल तो कई उठ रहे हैं ना। देखिए मंत्री बनते ही जिस तरीके से सवालों के बौछार हुए, और आखिर कोई इतना मतलब संगीन आरोप क्यों लगाएगा। नाम ले रही हैं उनकी पत्नी, कह रही हैं कि अपने आदमी को वो भेज रहे हैं, उनके आदमी मेरे घर आ रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। एक बड़ा आरोप तो लगा रही हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। स्पष्ट तरीके से कहा कि किसने धमकी दिया, कौन से नंबर से धमकी आया, कितने बजे धमकी, ये बताया जाएगा ना। एक चीज हमको बताइए कि हम ये कहें कि भाई हम मेरी जान को खतरा है, तो आप पूछेंगे ना किससे खतरा है, तो मैं कहूंगा कि फलां से खतरा है। कैसे खतरा है, तो फोन आया था, तो नंबर बताइए, आप पूछेंगे ना। तो मैं तो वही सवाल पूछ, जांच होनी चाहिए। एप्लीकेशन दिया है, जांच हो रही है। उन्होंने एप्लीकेशन दिया, उसकी जांच हो रही है। इससे पहले भी उनके पति ने एक फर्जी अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। कार्तिकेय सिंह जी के ऊपर में जो मामला है वो वही मामला है ना, कि राजू सिंह ने एक फर्जी मुकदमा दर्ज किया कि मेरा अपहरण हो रहा है, लेकिन पुलिस ने क्लीन चिट दिया। और पुलिस किसकी थी? एनडीए सरकार थी उस टाइम में। एनडीए में कौन था? भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थी। बीजेपी जब सरकार में होती है तो भाई क्लीन स्वीप, हमसे अच्छा कोई नहीं। और जहां अपोजिशन में जाती है तो सरकार के ऊपर उंगली उठाने लगती है। भाई उन्हीं की सरकार थी ना। कार्तिक सिंह को फंसाया जा रहा है। निस्संदेह बीजेपी के नेता फंसा रहे हैं, और हम बिहार सरकार से आग्रह करते हैं कि अविलंब राजू सिंह और उसके परिवार के मोबाइल को जब्त किया जाए, चैट देखा जाए, कॉल डिटेल्स निकाला जाए कि बीजेपी के कौन कौन से नेता राजू सिंह और उसके परिवार के सदस्य के साथ में संपर्क में हैं, बातचीत कर रहे हैं और ये साजिश रच रहे हैं। एक बड़ी साजिश रची जा रही है दानिश रिजवान के मुताबिक कि कार्तिक सिंह की छवि जो है वो ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, और ये तमाम जो कार्य हो रहे हैं वो बीजेपी नेता के इशारों पर हो रहे हैं। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।